हेलो एवरीवन। आइए विज्ञान सीखे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एड्स के बारे में पढ़ेंगे। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसकी खोज वैज्ञानिकों का मानना है कि एड्स रोग की उत्पत्ति चिंपांजियों से अफ्रीका में तथा वहां से संक्रमण के फलस्वरूप मानवों में हुई। इस रोग का पता सर्वप्रथम सन 1981 में अमेरिका में लगा। वायरस एड्स का वायरस है HIV, जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एड्स के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ एड्स। पहला, कम काम करने में ज़्यादा थकान लगता है। दूसरा, अधिक दिनों तक बार बार दस्त या अतिसार होता है। तीसरा, त्वचा पर घाव होना। चौथा, चक्कर आना, रात में पसीने पसीने हो जाना। पांचवा, दवाइयों का बीमारियों में प्रभाव नहीं होता है। छठवां, शरीर का भार क्रमशः घटते जाता है। सातवां, बातचीत करने में भी कष्ट का अनुभव होता है। आठवां, तपेदिक का हो जाना। नौवां, धीरे धीरे स्मरण शक्ति का कम होना तथा मस्तिष्क का क्षतिग्रस्त हो जाना। 10वां, लसिका ग्रंथियों का फूल जाना। संचरण HIV का संचरण निम्नलिखित तरीकों से हो सकता है। पहला, संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध से। दूसरा, एड्स पीड़ित व्यक्ति का रक्त दूसरे स्वस्थ मनुष्य को चढ़ाने से रुधिर प्राप्तकर्ता को एड्स हो जाता है, क्योंकि विषाणु सीधे उसके रक्त में स्थापित हो जाता है। तीसरा, एड्स से पीड़ित गर्भवती महिला के विषाणु भ्रूण में जाकर गर्भस्थ शिशु को भी संक्रमित कर देता है। चौथा, HIV से संक्रमित इंजेक्शन की सुई के व्यवहार करने में भी एड्स हो जाता है। पांचवा, संक्रमित व्यक्ति द्वारा उपयोग किए गए शेविंग रेजर, ब्लेड आदि का उपयोग करने पर। एड्स की जांच, टेस्ट ऑफ एड्स। एड्स के होने की जांच एलाइसा टेस्ट तथा वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट के द्वारा किया जाता है। इस रोग से 2 से 24 सप्ताह के संक्रमण हो जाने के पश्चात ही परिणाम देते हैं, क्योंकि इस अवधि में कोई एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होता है। एलाइसा टेस्ट मात्र 2:30 अर्थात 2.5 घंटों में ही रिजल्ट दे देता है, लेकिन यह 5 से 6% गलत रिजल्ट प्रदान करता है। एलाइसा टेस्ट में पॉजिटिव रिजल्ट आने के बाद वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट के द्वारा उसका सत्यापन किया जाता है। एड्स की रोकथाम, प्रिजर्वेशन ऑफ एड्स। पहला, 78% एड्स केवल अनैतिक यौन संबंधों से फैलता है, अतः अनैतिक यौन संबंधों से बचना चाहिए। दूसरा, एड्स विषाणु रहित रुधिर का ही उपयोग रुधिर आधान के लिए करना चाहिए। तीसरा, केवल एक बार प्रयोग में आने वाले नीडल्स, डिस्पोजल नीडल्स का ही प्रयोग करना चाहिए। चौथा, दूसरे व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए गए शेविंग रेजर, ब्लेड, टूथब्रश आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। पांचवा, आम जनता को एड्स के खतरे, सावधानियों की जानकारी देकर जन चेतना जगाना भी एड्स के रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। 4. ट्रीटमेंट। पहला, आज तक एड्स का सटीक एवं विशिष्ट उपचार संभव नहीं हो पाया है, इसे अप्रत्यक्ष रूप से उपचारित किया जाता है। दूसरा, AZT अर्थात एजिडोथाइमिडीन नामक दवा को प्रस्तावित किया जाता है, यह HIV विषाणु की वृद्धि को दबाता है। तीसरा, हरी कॉफ़ी का सिकोरिक अम्ल तथा TIAS इंजेक्शन एड्स के विविधीकरण को निरोधित करता है।